हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल ज्वाइन विद रवि। और आज की इस क्लास में क्लास नंबर 8 है और सीरीज 10th प्लस 12th इंग्लिश के नाम से है। देखिए यहाँ पर क्लास वाइज वीडियोज अपलोड की जा रही हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक टेंस का बेसिक जिस तरीके से आप शुरू से पढ़ते आए हो उस तरीके से कवर करवा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ क्लास एर्थ में आप देख सकते हैं दो तरीके से आपको टेंस पढ़ना होगा। क्लियर है? और चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया शुभ काम में देरी मत करिए, इसको लाइक शेयर और ऐसे फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए जिनको इसकी एक्चुअल में जरूरत है। और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स तो आपका ही है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक है सिंपल सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए और चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम हैं। अब यहाँ पर समझिए जनरली क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो, ता हूं या ती हूं, ये चीज आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एक सेंटेंस यहां पर देखिए, मैं दिवाली मनाता हूं, यहां पर आया है ता हूं, इट मीन्स ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और एक एग्जांपल और देखिए, दिवाली मनाई जाती है, यहां पर ती है आया है, इट मीन्स व्हाट, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो जनरली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, कंडीशन अप्लाई, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है देन फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड करना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर आपको कुछ लगाना नहीं है। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ये स्ट्रक्चर आपको तब फॉलो करना है जब आपका डूअर सेंटेंस में प्रेजेंट हो। डूअर मीन्स काम करने वाला, प्रेजेंट हो उस समय। जैसे मैं दिवाली मनाता हूं, यहां पर डूअर मैं हूं, काम करने वाला है, यानी कि आपका यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। यहां बात हो रही है मैं की, यानी कि आई सब्जेक्ट हुआ, आई सब्जेक्ट तो हुआ बट आई प्लूरल सब्जेक्ट है, सो सेलिब्रेट विदाउट एस और ई एस। क्लियर है? आई सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट, यहां एस नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिवाली है तो यहां पर आप कर दीजिए दिवाली। आई सेलिब्रेट दिवाली, मैं दिवाली मनाता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है, दिवाली मनाई जाती है। अब इसकी इंग्लिश ये तो गलत हो जाएगी ना। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं दिवाली सेलिब्रेट्स, है ना, दिवाली सेलिब्रेट्स, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर डूअर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सही फॉर्मेट क्या होगा आपका, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है, सीधा आप याद रखो, जब डूअर प्रेजेंट हो तब आपको सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना, नहीं तो मत लगाना। प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखना। क्लियर? लेकिन अगर आपका डूअर अब्सेंट हो, काम करने वाला अब्सेंट है, तो उस सिचुएशन में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाइए, और सब्जेक्ट के प्लेस पर स्पेशली आई है तो आई के लिए एम आएगा, चूंकि एम इकलौता हेल्पिंग वर्ब है जो केवल आई के साथ आता है। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर अदर ऑब्जेक्ट आपको यहां पर लिखना है। जैसे स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहां पर स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, डूअर अब्सेंट है, यानी कि कौन मनाता है, यहां पर इस चीज को फोकस में नहीं दिया गया है।
क्लियर है? यानी कि इसमें डूअर अब्सेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेगा बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो क्या हो गया, देखिए इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of अगस्त एवरी ईयर। इस तरीके से आपका बन गया। मतलब 100 में सीधी बात, आप सीधा ये याद रखो, अगर डूअर प्रेजेंट है सेंटेंस में तब आपको सब्जेक्ट इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको कुछ नहीं लगाना है। यू हैव टू राइट ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन अदर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका डूअर अब्सेंट है देन यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। According to subject, if subject is singular then you have to use is, if subject is plural then you have to use are, and if subject is I then for I we have to use especially am। I के लिए especially am का यूज किया जाता है, then third form then other object। क्लियर है? आप एग्जाम्पल आपने यहां देखा। इस तरीके से जैसे मैं कहूं दिवाली पर घरों की सफाई की जाती है, बताइए दिवाली पर घरों की सफाई की जाती है तो क्या हो जाएगा, द हाउस, है ना। और यहां पर घरों की सफाई की जाती है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही घर की सफाई की जाती है। नॉर्मली सब लोग सारे घरों की सफाई की जाती है ना, हर लोग अपने अपने घर की सफाई करते हैं। तो द हाउसेस आर, अब यहां क्लीन नहीं बल्कि आपको थर्ड फॉर्म, द हाउसेस आर क्लीन्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। क्लियर है? ये चीज हो गया आपका। लेकिन मैं कह दूं मैं घर की सफाई करता हूं तो यहां डूअर है, आई क्लीन द हाउस, ये चीज हो जाएगा आपका। बताइए समझ में आया? तो आपको सीधा याद रखना, डूअर प्रेजेंट है तब ये वाला स्ट्रक्चर लगाना, डूअर अब्सेंट है तब ये वाला स्ट्रक्चर लगाना, दोनों में अंतर है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अगर समझ में आया है तो आप बिल्कुल बताइए, सबसे पहले आप इसमें बताइए अगर कोई करेक्शन की नीड है तो, है ना। वीडियो क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अगर समझ में आया तब भी बताइए, नहीं समझ में आया तब भी बताइए। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, भाई कमेंट बॉक्स आपका है। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 9 में मिलते हैं। अंटिल कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।